अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए आपके पास एक ड्रीम है, एक ऐसा ड्रीम जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप सैक्रिफाइसेस करते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं और फिर एक दिन सिर्फ एक सेकंड में सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है। आपका ड्रीम, आपकी मेहनत, आपका फ्यूचर, सब कुछ। अब बताइए आप क्या करेंगे? गिव अप या फिर दोबारा खड़े होंगे? आज की वीडियो उसी सवाल का जवाब है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ हफ्तों में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। किसी ने कहा सर मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, किसी ने कहा सर घर के हालात ठीक नहीं है, किसी ने कहा सर मैं मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। और सच कहूँ ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आज दुनिया भर में लाखों स्टूडेंट्स इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सब लोग खुश नजर आते हैं, सब सक्सेसफुल नजर आते हैं, सब कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स रात को स्ट्रेस के साथ सोते हैं, सुबह एंग्जाइटी के साथ उठते हैं और दिन भर ये सोचते रहते हैं क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जो शायद आप कभी ना भूल पाए। एक एथलीट था, उसका नाम था करोली ताकास। उसका सपना था ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना, और वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, वो उस सपने के लिए रोज मेहनत कर रहा था। एक्सपर्ट्स कहते थे कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। लोग उसके फ्यूचर के बारे में बात करते थे। सबको लगता था कि एक दिन वो ओलंपिक चैंपियन बनेगा, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और उसका राइट हैंड, वही हैंड जिससे वो शूटिंग करता था, हमेशा के लिए खराब हो गया। बस एक सेकंड और सालों की मेहनत खत्म। लोगों ने कहा अब इसका करियर खत्म, अब ये कभी ओलंपिक्स नहीं जीत सकता, अब सब ओवर है। स्टूडेंट्स, जरा सोचिए, अगर आपकी बुक्स आपसे छीन ली जाएं, अगर आपका स्कूल बंद हो जाए, अगर आपको बताया जाए कि अब आप अपना ड्रीम अचीव नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन करोली तकास ने एक अलग फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी उस चीज पर फोकस करके बर्बाद नहीं की जो उसने खो दी थी। उसने उस चीज पर फोकस किया जो उसके पास अभी भी थी, उसका लेफ्ट हैंड। और फिर उसने दुनिया का सबसे मुश्किल काम शुरू किया। उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग सीखना शुरू की, चुपचाप, बिना शिकायत, बिना एक्सक्यूजेस, बिना दुनिया को बताए। जब लोग समझ रहे थे कि वो खत्म हो चुका है, वो ट्रेनिंग कर रहा था। जब लोग उस पर तरस खा रहे थे, वो अपने फ्यूचर को दोबारा लिख रहा था। और फिर एक दिन ओलंपिक्स आए। दुनिया के बेस्ट एथलीट्स एक जगह जमा हुए और उन सब के बीच एक आदमी खड़ा था जिसके पास वो हाथ ही नहीं था जिससे वो कभी शूटिंग करता था। और फिर क्या हुआ? उसने गोल्ड मेडल जीता, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, इसके अंदर छुपा लेसन समझे। हर स्टूडेंट के पास एक ग्रेनेड होता है। किसी का ग्रेनेड डिस्ट्रैक्शन है, किसी का ग्रेनेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का ग्रेनेड फैमिली इशू है, किसी का ग्रेनेड फेलियर है, किसी का ग्रेनेड स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने ग्रेनेड को एक्सक्यूज नहीं बनाते। स्टूडेंट्स, आज अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। आज अगर आप फेल हुए हैं, ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। मूवी का हीरो इंटरवल में जीत नहीं जाता। स्टोरी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट अक्सर मिडिल में आता है। और हो सकता है कि आप अभी अपनी लाइफ के उसी डिफिकल्ट चैप्टर में हो, लेकिन चैप्टर और स्टोरी में फर्क होता है। अ चैप्टर इज नॉट द होल स्टोरी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है, 10 साल बाद आपको आज का दिन याद नहीं होगा, आपको आज का स्ट्रेस याद नहीं होगा, आपको आज का डिफिकल्ट चैप्टर याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि आपने गिव अप किया था या फाइट की थी, और वही डिसीजन आपका फ्यूचर बनाएगा। आज अगर आप सिर्फ 1 घंटा ऑनेस्टली पढ़ लेते हैं, वो मैटर करता है। आज अगर आप फोन साइड पर रख देते हैं, वो मैटर करता है। आज अगर आप नेगेटिव थॉट्स के बावजूद खुद को संभाल लेते हैं, वो मैटर करता है। सक्सेस एक बड़ा डिसीजन नहीं होती, सक्सेस हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है, और आज का डिसीजन भी उनमें से एक है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। आज रात सोने से पहले मिरर में देखिए और खुद से कहिए, मैं अपनी प्रॉब्लम से बड़ा हूँ, मैं अपनी फेलियर्स से बड़ा हूँ, मैं अपने सर्कमस्टांसेस से बड़ा हूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा। हो सकता है आप स्लो चल रहे हो, लेकिन स्लो चलना और रुक जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। बस रुकना मत। अल्लाह पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए,
मेहनत करते रहिए और याद रखिए, आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। The best chapters of your life may still be waiting for you. If you believe that you will keep moving forward no matter what happens, then write in the comments, I will not quit. और अगर आप ट्यूटोमैक पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ हम सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते, हम लाइफ के लिए तैयारी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।